हे गाइस, वेलकम टू बनी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बनी डोज। So what is object model? An object model is a logical interface, software or system that is modeled through the use of object oriented technique. देखो, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ के गए और कोडिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, इसकी बहुत सारी फेजेस होती हैं जो आप अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। बट शॉर्टली बताएं तो बहुत सारी फेजेस होती हैं। हम रिक्वायरमेंट लेते हैं यूज़र की, देन फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, देन फिर हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, मॉडल डिज़ाइन करते हैं। लाइक ऐसे मान लीजिए जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम पेपर पर उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके हमने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। मॉडल से हमें हेल्प मिलती है और जो हमारा साथ देता है कि हम एक प्रोसीजर के तहत अपने काम को पूरा कर सकें। उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हम पहले मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडल करने के कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की हेल्प से हम जो मॉडल बनाते हैं उस मॉडल को हम ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब वो सारे फीचर्स जैसे क्लास, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो सारे फीचर्स भी इस ऑब्जेक्ट मॉडल में इनेबल हो जाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी मेथड होंगे वो सब ऑब्जेक्ट मॉडल में भी अप्लाई होंगे। इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ एन आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर। क्योंकि आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर क्या, अभी रियल में सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, हमने उसका आर्किटेक्चर तैयार किया है, तो उसमें हेल्प करता है। और सिस्टम मॉडल प्रायर टू डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग करने से पहले, प्रायर मतलब पहले, हम जो आर्किटेक्चर तैयार करते हैं उसमें ये हेल्प करता है हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, an object model help describe or define a software system in terms of object and classes। ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं तो जो इस सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लासेस। पूरे सॉफ्टवेयर को ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। इट डिफाइन द इंटरफेस और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉडल। अलग अलग मॉडल के बीच में इंटरफेस और इंटरेक्शन इसको डिफाइन करेगा। इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी रहेगी, इनकैप्सुलेशन रहेगा, एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस एंड फीचर्स। और भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस और फीचर रहेंगे वो इसमें होते हैं। द मॉडल ऑब्जेक्ट मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग की कंसेप्ट। कुछ की कंसेप्ट होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट मॉडल में होना ही चाहिए, जैसे एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is the process of hiding the internal detail of an object and exposing only its essential feature of the outside world। Abstraction क्या होता है? Internal detail को छुपा लेना। अब जैसे हम कार चलाते हैं, हमें ये पता है कि बस ब्रेक दबा दो तो कार रुक जाएगी। हमें इसकी इंटरनल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोलिक प्रेशर काम कर रहा है या और कोई टेक्निक काम करे, नहीं। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। यूजर को जितना हम एब्स्ट्रैक्शन दे सके उतना बेहतर है, यूजर के लिए आसान होता है। ऐसा नहीं है कि उसे कंप्यूटर चलाना है तो पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा, नो। हमने एब्स्ट्रैक्शन दिया है, हमने उसे बता दिया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट आप इंटरनल क्या हो रहा है वो सब छोड़ दो। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट मॉडल में एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। This allow us to use object without having to know how they work internally। Internally कैसे काम कर रहे हैं बिना ये जाने हम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। Encapsulation। Encapsulation is the process of building of binding together an object data and behavior into a single unit। डेटा और बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं क्लासेस के बारे में बात करूं तो उसके डेटा या डेटा एलिमेंट और उसके फंक्शन, इन सबको एक क्लास के अंदर बाइंड करने ना, इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। दिस मेक्स ऑब्जेक्ट सेल्फ कंटेन एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम। डेटा है और उसमें जो यूज होने वाले फंक्शन है वो हम एक साथ रखेंगे तो हमें जो है प्रोग्राम को संभालने में आसानी होगी और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। Inheritance allow us to create new classes of object by extending existing classes। This allow us to reuse code and avoid reinventing the wheel। ये सब हम पढ़ चुके हैं हालांकि कंसेप्ट में, जो पिलर्स हमने पढ़े थे उसके उसमें, बाकी शॉर्ट में मैंने बता दिया। इनहेरिटेंस क्या होता है? रीयूज, हमें रीयूज करने के लिए हेल्प करता है और हमें रीइन्वेंट द व्हील से बचाता है। जो चीज पहले बन चुकी है हम उसे दोबारा क्यों अपनाएं। तो इनहेरिटेंस हमें रीयूज
करने देता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज को अलग अलग फॉर्म में यूज करना। पॉलीमॉर्फिज्म allow us to write code that can work with different type of object without having to know their specific type at compile time. This make our code more flexible and reusable. और ज्यादा flexible और reusable बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, ये आप वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये ऑब्जेक्ट मॉडल पर काम करता है। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल। इस मॉडल में कई सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं डायनेमिक एचटीएमएल की और एक्सएचटीएमएल की, जो भी वेब पेज होता है उसके। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट मॉडल है। अब प्री प्रायोरिटी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कई सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होते हैं वो इस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये था ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।